बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सबके बीच में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जब कथा करने पहुंचे हैं तो उस पर भी जमकर राजनीति हुई है। तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबका ये कहना है कि ये माहौल खराब करने आए हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो खुद जो है बिहार भी गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए, और उनके अलग अलग कार्यक्रमों में भी आप जो पहुंचते रहते हैं। माहौल खराब करने के लिए बिहार जा रहे हैं आप लोग, उनको बिहार जबरदस्ती ले जा रहे हैं जिससे कि चुनाव में फायदा मिले। अब देखिए, जिसकी जैसी भावना है वैसे देखता है, मगर बिहार इतना खुश है, इतनी संख्या में लोग आए कथा में गोपालगंज के भोरे में कि दो दो दिन तो लोकल प्रशासन के निवेदन पे 3 घंटे की कथा को मात्र 45 मिनट करना पड़ा। आज सवेरे वहाँ से बागेश्वर सरकार को निकलना था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कि इतनी भीड़ हो रही है, कहीं कुछ लोग उसमें साजिश न कर दें, क्योंकि जब इतनी बातें कर रहे हैं तो भीड़ में कुछ लोग बवाल करा सकते हैं। उसको देखते हुए सकुशल कल ही संपन्न करा के और अभी मुंबई के पास एक आश्रम बन रहा है, वहाँ चले गए हैं। लेकिन वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा बागेश्वर की, लेकिन वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। विपक्षियों का ये कहना है इससे बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब है कि जो लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो हिंदुओं को एक होते होता नहीं देखना चाहते हैं, उनका गौरव नहीं देखना चाहते हैं, सनातन को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये तो परिचय दे दिया इन लोगों ने अपना। भाई, सनातन समृद्ध हो, इससे राजनीति का क्या संबंध है? क्या ये लोग राजनीति के कारण सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ही देखना चाहते हैं? तो ये तो बिहार के सामने प्रत्यक्ष आ गया। मेरा तो नहीं मानना कि वो कहीं भी कोई नई बात, वो हमेशा अपनी हनुमान जी की कथा, सभी देश के सनातनी एक हो, हिंदू एक हो, वो इसकी बात करते हैं। और भी अगर कोई वो बात करते हैं, ये देश हम सब जानते हैं कि संविधान से चलता है, लेकिन कोई कथावाचक, कोई व्यक्ति अपनी कोई व्यक्तिगत बात करता है तो उसके आधार पे आप सनातन को ही रोक लो, ऐसे लोगों को, ये मैं समझता हूँ सरासर सनातन के प्रति विरोधाभास है। सनातन के प्रति विरोधाभास आप कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेता हो, पप्पू यादव हो, कांग्रेस के तमाम अन्य नेता कह रहे हैं कि हमारा बस चले तो इनको जेल की सलाखों के बीच भेज दें। देखो, अब ऐसे लोग तो इसी तरह की बातें करके अब तक बिहार का नुकसान करते रहे, बिहार को पीछे ढकेलते रहे। अब समय आ गया है जब बिहार में सनातन का भी गौरव बढ़ेगा और अब बिहार में माता सीता जी का बड़ा मंदिर बनेगा। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी ने माता जानकी का, जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना है वैसे माता जानकी का मंदिर बनेगा। अब हम इसके तरफ चल पड़े हैं, जिसको जलना है जले, सनातन बढ़ेगा, हिंदू बढ़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोल दिया है कि आप जो है एक हिंदू राष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश से यात्रा निकालेंगे, यूपी होते हुए बिहार तक जाएंगे। इसको भी चुनावी जो है तौर से देखा जा रहा है। देखो, ये बात तो वो करते हैं, देश के बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, तो वो उनकी भावना। कब इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उसका समय जब होगा देखा जाएगा। मगर संविधान से बाहर कोई नहीं है और किसी व्यक्ति के बोलने पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं हो सकता। राबड़ी देवी कह रही हैं और तमाम अन्य पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तो क्या मुसलमानों को फिर देश से बाहर निकाल देना चाहिए? फिर तो यही तो वो लोग डराना चाहते हैं, यही डराना चाहते हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान से हिंदू को भगाया गया क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश से हिंदू को भगाया गया। क्या ये लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर कोई देश एक इस्लामिक है या हिंदू राष्ट्र है तो वहाँ दूसरे लोगों को भगा देना चाहिए? ये इनकी भावना है। ये तो संविधान की भावना कभी नहीं है। ये तो गांधी जी को गाली हो गई जब पाकिस्तान अलग बना और जो जहाँ है वहाँ रहेगा। तो ये तो अब जड़ में ही इनके प्रदूषण है। कोई राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र है या इस्लामिक राष्ट्र है या क्रिश्चियन राष्ट्र है, इसका मतलब ये थोड़ी है तो कि दूसरे वहाँ रह नहीं सकते। ये इनकी भावना है जो डरा करके रखते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।